ठीक है, तो क्या बात कर रहे थे भाई हम लोग? दर्पण। तो अभी मैं आप लोगों को बता रहा था दर्पण में, दर्पण बनता कैसे है ना। मैंने क्या कहा, आप एक पारदर्शी कांच ले लीजिए, उसके कितने सतह होते हैं? 2 तल होते हैं। तो किसी एक सतह को, उसमें किसी एक सतह को आप लेड ऑक्साइड मतलब PbO या सिल्वर के द्वारा, Ag के द्वारा क्या कर दें? पॉलिश कर दें। तो बनने वाले इस यंत्र को, ये जो नया यंत्र बनेगा, क्या कहलाएगा? दर्पण। समझ में आया? बोलो यार, बोलो। चलिए, क्लियर है? आया या नहीं? पक्का? बोले। यदि किसी पारदर्शी कांच के किसी एक भाग को लेड ऑक्साइड PbO लिख देना कोष्टक में, सिल्वर द्वारा पॉलिश करके अपारदर्शी बना दे, तो बनने वाले इस यंत्र को दर्पण कहते हैं। अब लिखेंगे दर्पण के प्रकार। क्या लिखेंगे? दर्पण के, देखना चाहोगे दर्पण आप लोग? ये मान लीजिए हमारे पास कोई क्या था, बोलो भाई, कांच था। ये वाला पृष्ठ हमने पीछे वाला क्या कर दिया? हाँ, लेप लगा लिया, गोबरी लगा दिया। किसका गोबरी लगाया? बोलो, PbO का। तो ये हाँ सिल्वर ब्रोमाइड हो गया। अब ये हो गया अपारदर्शी। कैसा? अपारदर्शी से बढ़िया लिख दो कलई, कलईदार। अच्छा, आप लोग जानते हैं शादी विवाह में लड़के जो जाते हैं वो भी कलई करा के जाते हैं, और लड़की का तो पूछो मत, लड़की तो बहुत ज्यादा कलई कराई रहती है ना, व्हाइट सीमेंट। ठीक है, तो ये पीछे वाला सतह कहलाएगा कलईदार भाग, और आगे वाला क्या कहलाएगा? पारदर्शी। ठीक है भाई, ये पारदर्शी तल हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? कलईदार तल। इसको आप पारदर्शी भी कह सकते हो। डन? समझ में आया? बोलिए। दोनों तरफ करेंगे परावर्तन नहीं होगा। जैसे अगर तुम्हारा फेशियल करा था तो अखियों को देख क्या कर बोला नहीं सही रहेगा ना। ये सब छोड़ के करते हैं ना। जिस कलर से तुम्हारा चेहरा हम अगर पेंट करें या फेशियल कराएं, उसी तुम्हारा आउट भी कर दें, कितने सुंदर लगोगे, लोग देख के भाग जाएंगे। ठीक है, बराती घरों से चले जाएंगी, कहेंगे रहने तो भैया शैतान आ गया है। डन? समझ में आया कि नहीं आया सबको? दर्पण 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? एक होता है समतल दर्पण। क्या होता है? समतल दर्पण। दूसरा क्या होता है? गोली दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है? हाँ जी, समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक तल समतल होता है ना, सपाट होता है एकदम। समझ में आया? जैसे मेरा चेहरा देखो तुम लोग, सपाट लग रहा है कि नहीं? लग रहा है ना। ये यार हाथ देख लो मेरा, 2.5 किलो का हाथ। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो मैंने आप लोगों को ये बता दिया, ये देखिए ये समतल है ना। समझ में आया कि नहीं आया? समतल दर्पण क्या होता है? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल हो। ठीक है, समझ में आ गया? और गोली दर्पण क्या होगा? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल वक्री हो, मतलब या तो अंदर की ओर दबा रहेगा या तो उभरा रहेगा। डन? सब्सक्राइब कर दो यार, कब से सुन रहे हैं तुम लोग। चलो आगे भाई, बोलो। चलो तो हेडिंग लगाइए, दर्पण के प्रकार। दर्पण के प्रकार लिखिए। दर्पण 2 प्रकार का होता है। दर्पण 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 समतल दर्पण, और नंबर 2 चलो तो समतल दर्पण क्या होता है सुन लो। समतल हो, लिख लीजिए जल्दी से, है नहीं आपके टॉपिक में ना, बस बता रहे हैं आप लोगों को, ये 10th में है। अभी जब स्टार्ट हो जाएगा गोली दर्पण इससे स्टार्ट होगा आपका। ठीक है, लिखिए, हेडिंग लगाइए सब लोग।
समतल दर्पण, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, ठीक, नहीं सही लग रहा है, लो हटा दिया। प्लेन मिरर क्यों, यानी बिन राइटिंग की शादी कर लेंगे। आ जाओ, चले, चलो। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल हो। कजली लिखत नहीं, चलो हो गया। देखो इसके बारे में कुछ और चीज जान लेते हैं, फिर कहाँ बार बार हेडिंग लगवाएंगे। हेडिंग लगा लो समतल दर्पण के गुण। फिगर बनाओगे इसका, चलो फिगर भी यहीं बना लो। ये मान लो हमारे पास एक दर्पण है, कौन सा है जी, समतल दर्पण। यहाँ एक वस्तु रखी गई है जी, नाम रख लीजिए ए बी, ना बी भी नहीं लिखते लोग, खतरा आ जाएगा। ए बी, तो यहां से एक किरण चलेगी, बोलो, यहीं पे डाल लीजिए, छोड़िए। मान लो ये इतने एंगल से आएगा, तो प्रकाश परावर्तन के नियमानुसार उतना ही कोण बनाते हुए चला जाएगा। अरे बोलो यार, तो ये मान लो कितने एंगल से आया, थीटा एंगल से, तो जाएगा भी कितने एंगल से, थोड़ा ज्यादा हो गया ये, अब सही है थीटा एंगल ना, ठीक। एक किरण हमने मुख्य अक्ष के ऐसे समांतर डाल दिया, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण, इसकी फोकस दूरी अनंत होती है ना, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत। तो अगर ये समांतर आ रहा है तो ऐसे ही चला जाता है। अब उस पर जा रहा है तो डाट डाट डाट, माना वो हमारे हो गए, ऐसे सोच के ना, समझ में आया क्या, उस पर जा नहीं सकते ना, तो इसीलिए डाट के द्वारा दिखाएंगे। तो ये वाली किरण हम, अगर ये वाली जो किरण जा रही है इसको पीछे बढ़ाओ, तो ये किरण भी उसको सेम डिस्टेंस पर मिलेगी, यहाँ कहीं पर बी डैश और इसके अच्छा है ना, दूंगा नहीं लेकिन। तो ये रहा हमारा वस्तु और ये रहा उसका प्रतिबिंब। समझ में आया हो तो सब्सक्राइब कर लो। चले, तो ये हमारा क्या है भाई, प्रतिबिंब। ये क्या है, सोनू बोलो यार, तुम तो सब में चले गए। और ये क्या है, ठीक है। अच्छा ये डिस्टेंस सेम रहेगा, मान लो ये डिस्टेंस कितना है एक्स, तो ये डिस्टेंस भी कितना रहेगा, ठीक। अब समतल दर्पण की गुण हेडिंग लगाओ, समतल दर्पण के गुण। पहली चीज जानेंगे कि समतल दर्पण में बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वह कैसा होता है, आभासी और सीधा बनता है। आभासी का मतलब ये हो गया कि इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक। और सीधा का मतलब हो गया कि जैसे मेरा सर ऊपर है ना, तो सर ऊपर ही रहेगा, ये नहीं कि सर नीचे दिख रहा है। समझ में आया क्या, बोलो, क्लियर हुआ। तो पहली प्रॉपर्टी हो गया कि इसमें बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। डन, बोलो, अरे मुंह से तो बोल दो, ठीक है। दूसरा क्या होगा कि इसमें जो वस्तु होती है और जो प्रतिबिंब होता है वह दर्पण से समान दूरी पर होता है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था एक्स है, तो ये भी कितना होगा, तो क्या लिखेंगे, वस्तु और प्रतिबिंब दर्पण से समदूरस्थ होते हैं। वस्तु और प्रतिबिंब दर्पण से समान दूरी पर स्थित होते हैं, लिख लो। वस्तु तथा प्रतिबिंब दर्पण से समान दूरी पर स्थित होते हैं। दोहर आवाज रही, ये आया कि नहीं, बोलो। दो चीजें हो गया। तीसरी प्रॉपर्टी सुन लो, नीचे जगह है क्या, लिख लेता हूं, ठीक है। सुनो अगला क्या है भाई, सुन लो, इस सुनो मेरी बात सुनो। वस्तु को हम इसकी ओर जिस वेलोसिटी से, मतलब जिस वेग से, देख पगली, इसको हम यानी वस्तु को दर्पण की ओर जिस वेग से ले जाएंगे
प्रतिबिंब भी उसी वेग से आएगा। मान लो ये शीशा है, तो मैं जैसे आगे आऊंगा प्रतिबिंब भी आगे आएगा। समझ में आया? तो अगली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? वस्तु और प्रतिबिंब दर्पण की ओर समान वेग से या समान चाल से गति करते हैं। आया क्या आप लोगों को? बोल दिया करो यार, तुम लोगों का नाम कोई है नहीं। बोलो यार सर। अगला चौथा प्रॉपर्टी, दो और है बस, बता के छोड़ देता हूं यही ना। गोली दर्पण कल पढ़ते हैं, समय नहीं बचेगा। अगला देखो, अगला क्या हो जाएगा? अगर दर्पण को ही खिसकाऊं, इन दोनों को यही रहने दूं, मैं ठहरा रहा जमीन चलने लगी, तो इस बार दर्पण को चलाने लगा। सुनो, इस दर्पण को ही मैं ले जा रहा हूं। अगर दर्पण को इसकी ओर ले जाएं तो ये इसकी ओर जाएगा, मान लो कितनी दूरी तक गया यक्स, तो इसको यहां पे आना पड़ेगा ना, क्योंकि सुनो नहीं सुनो बहुत ध्यान से, ये टोटल दूरी 4 है। कितना है? यहां से ये दूरी 2 और यहां से ये दूरी 2 मीटर मान लो, छोड़ो। तो अगर मैं इसको 1 मीटर पे कर दूं, इस दर्पण को यहां कर दूं, तो अब वस्तु से दूरी कितनी बचेगी इसकी? 1 मीटर ना। तो प्रतिबिंब को भी 1 मीटर पे आना पड़ेगा ना। तो इसको मतलब यहाँ पे मैं ये कितना गया, यहाँ से यहाँ 1 मीटर गया ना, लेकिन इसको कितना आना पड़ा? 2 मीटर, दुगनी दूरी तय करनी पड़ी ना। इसीलिए वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा? दुगना, क्योंकि समय तो सेम ही है। ऐसा ना कि दर्पण जाके में खड़ा हो, प्रतिबिंब धीरे देखा तो हम आवत ही ना, ऐसा तो होगा नहीं ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि टाइम तो दोनों का क्या रहेगा? समय नियत रहेगा। तो हम कहेंगे अगर हम इस दर्पण को वस्तु की ओर प्रतिबिंब की ओर ले नहीं जा सकते, क्योंकि प्रतिबिंब तो अंदर है। तो अगर हम दर्पण को वस्तु की ओर u वेग से ले जाएं, किस वेग से? तो प्रतिबिंब 2u वेग से जाएगा। समझ में आया? लिख लो इसको। यदि दर्पण को वस्तु की ओर u वेग से गति कराएं तो प्रतिबिंब 2u वेग से गति करता है। ठीक है, लास्ट बस एक और है यार, 5वां और अंतिम। किसी भी जब दो समतल दर्पण को एक दूसरे से थीटा डिग्री पर, थीटा डिग्री लिखो या थीटा कोण लिखो, पर संपर्कित करके रख दे, संपर्कित कर दे या संपर्कित करके रख दे, तो दर्पण में बनने वाले कुल प्रतिबिंबों की संख्या। तो दर्पण में बनने वाले कुल प्रतिबिंबों की संख्या कैसे निकालेंगे? 360, ठीक है, बटे थीटा। ये कब लगेगा? जब ये विषम संख्या रहेगी तब, या 360 बटे थीटा -1। ये कब लगेगा? जब ये थीटा विषम संख्या रहे, थीटा सम संख्या रहेगा तब। बात समझ में आया या नहीं आया? थीटा अगर विषम संख्या है, मतलब 45 डिग्री हो गया, 65 हो गया, 75 हो गया, तब 360 में भाग दे दो। भाग देने पर जितना पूर्णांक आएगा, दशमलव वाला नहीं, पूर्णांक,
जितना पूर्णांक आएगा उतने प्रतिबिंब बनेंगे। लेकिन अगर ये थीटा का वैल्यू सम है तो जितना पूर्णांक आएगा, जितना भाग देने पर पूर्णांक आया उसमें ये घटा दो। ठीक है, जैसे मैं कह दूं कि अगर मान लो दो दर्पण को एक दूसरे से कितने डिग्री पर रख दे, 90 डिग्री पर। कितने डिग्री पर? तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 90 सम है विषम? सम है। तो 360/90 -1 मतलब कितना आया? ये 4 में से 1 गया, 3 आया। समझ में आया कि नहीं? बोलो, समझ गए सब लोग? दशमलव के बाद वाला छोड़ देते हैं।